सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राज वीडियो करवा। कोई गोपी खड़ी रहे किनारे, कोई गोपी खड़ी रहे किनारे, कोई बात करता आला बंसी बजावे नजराना निकल ताला बेहारा हो। आज भगवान श्याम की बंसी बज रही है और गोपियां जो है विकल होकर के भाग खड़ी होती हैं बंसी की आवाज की तरफ। कोई गोपी खड़ी कहे निवाड़े, बंसी की आवाज कान में पड़ी तो ताला डालना भूल गई। ताला जब भी ऐसे भागती जा रही है। कोई गोपी जल्दी के मारे एक पैर में अपनी चप्पल, एक पैर में श्रीमान जी का जूता। ये ध्यान नहीं मैं किस हाल में जा रही हूं। चुके दीवार भगवान कन्हैया और कामदेव की शर्त लगी है, अगर तुम हारे तो तुम हमारे पुत्र, हम हारे तो हम तुम्हारे पुत्र। और ये गोपियां भागती हुई वृंदावन पहुंचती है। और जो भक्त वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वृंदावन में गलियां बहुत सकरी हैं। तो उन सकरी गलियों में वृंदावन की बंसी की आवाज सुनाई देना बंद होता है। तो गोपियां एक दूसरे से पूछ रही, बहन तुम कहां जा रही हो? अरे मैं तो बंसी सुन के आई हूं, तुम कहां जा रही हो? बंसी सुन के मैं भी आई हूं, लेकिन बंसी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। वो आवाज कहां चली गई? जब तक हम लोग बाहर नहीं तब तक तो खूब बंसी सुनाई कि बाजी ओ मकाई बाजी, देखने को धाई बाजी, ओ बाजी घर छोड़ भाजी, कारज विशाल बाजी, कि बाजी न धरे धीर, ओ बाजने के उठे वीर, ओ बाजी पति छोड़ भाजी, कारज विसार बाजी, कि बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे नहीं बाजी, बाजी कहे बाजी बाजी, तो बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे बाजी है तो बांसुरी बाजी है, ओ बाजी कहे बाजी है तो निधि वन में बाजी है। बाजी बाजी गोपियां कहती है नहीं बजी, बाजी गोपियां कहती है बजी, तो बाजी कहती है कहां बजी? ये होड़ बची 16,000 गोपियों की। ये गोपियां भागती हुई निधि बलिदास महाराज प्रांगण के मध्य में पहुंचती है। भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा, मुस्कुराए और कहा, गोपियों इतनी रात्रि में आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ क्या करने आए? गोपियों ने कहा, प्रभु पहले बुलाते हो, बाद में पूछते हो कि क्यों आई हो? आपने ही तो बंसी बजा करके मुझे बुलाया था।
भगवान कन्हैया से गोपियों ने प्रश्न कर दिया, प्रभु हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगा। गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु यदि किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश गया हो और वो पतिव्रता नारी अपने पति के तस्वीर की आंगन में बैठ करके पूजा कर रही हो, घर के बाहर वाले दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद हो, पूजा करते समय उसका असली वाला पति दरवाजे पे आके कुंडी खड़का दे, तो उस नारी को क्या करना चाहिए? भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों उस पतिव्रता नारी का धर्म है कि नकली फोटो की पूजा बंद करे, कुंडी खोले और जो असली पति दरवाजे पर खड़ा है उसकी पूजा करे। गोपियों ने कहा, प्रभु वही मैंने भी किया है, जो घर में छोड़ के आई हूं वो नकली पति यही मिले हैं और यही छूट जाएंगे। आप तो सारे संसार के महाराज पति परमेश्वर हो, एक दिन तुम्हारे घर अवश्य आना। भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों मैंने तो सोचा था कि तुम केवल ग्वाल गवारी हो, आज मेरी समझ में आ गया कि तुम लोग कितनी हो। भगवान कन्हैया के बंसी की आवाज आकाश में बंसी बज रही है, श्याम की कहां कहां आवाज जा रही है? आकाश लोक, पाताल लोक, ब्रह्म लोक, देवलोक, वैकुंठ लोक, मृत्यु लोक। भगवान जिसमें बंसी बजी तो सारी चर अचर सृष्टि भगवान की बंसी पर मोहित हो गई, लेकिन तीन लोग मोहित नहीं हुए। जिस समय भगवान श्याम की बंसी बजी उस समय तीन लोग मोहित नहीं हुए। वो कौन? कि बंसी बाजी श्याम की तो मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोग। परीक्षित जी ने कहा, बोले हो तीन लोग कौन मोहित नहीं हुए? अगर वो तीन लोग मोहित हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, पृथ्वी पलट जाती है, तो बंसी नहीं बजती। कि शेष न मोहे श्रवण बिनु, शेष जी जो पाताल लोक में पृथ्वी का भार लिए बैठे हैं, अगर शेष जी मोहित हो जाते नाचने लगते तो पृथ्वी पलट जाती। कि शेष न मोहे श्रवण बिनु, राहु मूढ़ के हीन। राहु ग्रह नहीं मोहित हुआ क्योंकि उसके सर ही नहीं था, और जब सर ही नहीं तो बंसी सुनेगा कैसे? वो बंसी मोही नहीं जो रही कृष्ण आधीन। भगवान श्याम की बंसी नहीं मोहित हुई, अगर बंसी मोहित हो जाती तो बंसी बजती ही नहीं, बंसी ही नाचने लगती। ये बंसी की आवाज महाराज कैलाश शिखर पे बैठी मैया जगत जननी पारंबा जगदम्बा गौरा जी के कान में पड़ी। गौरा मैया ने जैसे ही बंसी सुनी तो जान गई मेरे त्रिलोकीनाथ रास महाराज करने जा रहे हैं। तो गौरा मैया कैलाश शिखर पर तैयार हो रही है। उस दिन मैंने बताया था माताओं की तैयारी अलग अलग होती है। अगर गांव पड़ोपा जी में हुई है तो दूसरी साड़ी, मैके जाए कोई फिर कहने क्या। और अगर कहूँ पार्टी में जाना होगा, पार्टी में जाना होगा फिर विशेष तैयारी। तो आज मैया गौरा जी जो है विशेष त्रिलोकीनाथ की यहाँ पार्टी है, रास लीला देखने के लिए तैयार हो रही है। साड़ी पहन के बाहर आए, शीशा देखे ये अच्छी नहीं, फिर अंदर जाए, फिर दूसरी पहन के आवे, फिर बाहर निकले ये भी अच्छी नहीं, फिर अंदर जावे। बाबा ने देखा लगता है आज पार्वती की कहीं विशेष तैयारी। अरे गौरा जी बाबा कहाँ जा रही हो? तुम जानते हो कहीं बताते हो?
भोले बाबा ने जिद कर दी, आज कुछ लगता है विशेष काम है। जिस समय भोलेनाथ ने जिद किया तो गौरा मैया ने कहा, बाबा तुम्हारे इष्ट देव निधि वन में यमुना के किनारे रास महाराज करने जा रहे हैं। और जिस समय रास महाराज भोले बाबा ने सुना, पार्वती हमको लेवाए चलो। भोले बाबा मैया गौरा ने कहा, बाबा वहां पुरुष नहीं जाते हैं, वहां पर पुरुष नहीं जाते हैं, केवल नारियां ही जाती हैं। पुरुष प्रवेश निषेध। बाबा ने जिद कर ली तो कहा, गौरा चाहे जनाना क्यों न बना लो, लेकिन लेकर के जरूर चलो। गौरा भैया ने कहा, बाबा जनाना ऐसे नहीं बनोगे। तो बाबा ने कहा, गौरा जनाना बनने के लिए क्या क्या करना होगा। तो गौरा भैया बता रही, बाबा सुनो, कितना श्रृंगार करना होगा, अगर कर पाओ तो चलो। साड़ी पहननी होगी। बाबा ने कहा, पहन लूंगा। कान में कुंडल पहनते होंगे, वो भी पहन लूंगा। गले में मोतियों की माला पहननी होगी। बाबा ने कहा, पहन लूंगा। गौरा ने कहा, काला नाग कहाँ ले जाओगे? ये काला नाग जो गले में पड़ा है, ये कहाँ ले जाओगे बाबा? अरे एक लहरदार चुनरी कांधे पे डाल के, एक लहरदार